और जो पाकिस्तान वाली भौजी आई है 4 गो बच्चा लेके, उसको भौजी राष्ट्र बना दिया, उसको फिल्म में काम मिल गया। पेन मिला था रात को मैं जब राखी की थी, दूसरे दिन मैंने सुबह में किया था तो 500 रुपए मिले, और वो जो पटकी पहनाते हैं बागेश्वर धाम का वो मेरे को हमको जन्म दिया, जिसको हम चाहेंगे ना वही कर सकता है, बाकी अगला आदमी नहीं कोई कर सकता। अभी नजर का इलाज कर सकता है, नजरिया को नहीं, तो उनको अपने नजरिया को बदलने की जरूरत है। अपने लिविंग रिलेशन का जो होता है ना उसमें रहती है, हम लिविंग रिलेशन को तो हम तो सुनने का तरीका अलग है। आई लव यू हर किसी को बोला जाएगा। अगर आप शादीशुदा, आपके मांग में सिंदूर नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं है, गला में मंगलसूत्र नहीं, तो आपको कौन बोलेगा? तो उनका कहने का अर्थ अलग था, उनका कहने का लड़की जो बोल रही थी कि हम चप्पल से मारे, क्या वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करती है? उसका संस्कार वही दिया, उसका माँ अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं और आज गांधी मैदान में हम लोग आए हुए थे। उसी क्रम में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के एक बहन मिल गई हमको। ये बोली है कि हम धीरेंद्र शास्त्री जी को राखी बांध करके आए हैं। अभी रक्षाबंधन को बीते हुए मात्र 2 दिन हो रहा है, लेकिन ये गई थी और वहाँ पे जाकर के बाबा का राखी बांध करके आई हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी सिंह है। अंजनी, आपने जाकर के बाबा को राखी भी बांधा था। बिहार की आप भी रहने वाली हैं, बिहार में बहुत सारे लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं और आप जाकर के बाबा का राखी बांध रही हैं। वो उनका मानसिकता है, वो उनका कमजोरी है कि वो किस नज़रिया से देखते हैं। हम उनको भाई मानते हैं, वो हमको बहन मानते हैं। हम जाकर के राखी बनवाए, खुशी खुशी उन्होंने मेरे से राखी भी बनवाए, मुझे शगुन भी दिया। अच्छा, शगुन भी आपको मिला? बिल्कुल। शगुन में बाबा के द्वारा क्या दिया गया? मुझे डायरी पेन मिला था रात को मैं जब राखी की थी, दूसरे दिन मैंने सुबह में किया था तो 500 रुपये मिले, और वो जो पटकी पहनाते हैं बागेश्वर धाम का वो मेरे को मिला था। वाह, मतलब तो जब आपको ये सारी चीज़ मिले तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किसी को दर्शन तक नहीं मिलता है, मतलब बरसों से जा रहे हैं और उन लोगों को दर्शन भी नहीं होता है। बहुत सारे माताएं बहनों को मैं देख रही थी कि उनको छूने के लिए, उनको देखने के लिए बूढ़ी 70 साल की माँ मतलब राखी के बहाने उनको छूने जा रहे थे, देखने जा रहे थे। अच्छा। और मुझे पहली बार से उनका दर्शन होता है, बातचीत होता है, मुझे राखी बांधने का मौका मिला, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा आप देखे होंगे जिसमें बिहार में बाबा आए हुए थे, उस समय लोग रोड पर खड़ा होकर के ये था कि कहीं हमको दर्शन हो जाए, और आपने जाके साक्षात बाबा का मतलब हाथों में कलाइयों में राखी बांधा। मतलब ये बिहार के और जो लोग जो बाबा को गाली दे रहे हैं उनके लिए आप क्या कहें? उनकी देखिए, हम एक ही शब्द कहना चाहते हैं, इंसान या डॉक्टर कोई भी नज़र का इलाज कर सकता है, नज़रिया को नहीं, तो उनको अपने नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है। हमारे भैया जो कर रहे हैं, हम उनको आज तक बाबा नहीं बोलते हैं, जो भी बोलता है सब लोग बाबा बोलता है, लेकिन हम शुरू से ही पहले दिन ही गए थे और मेरे मुँह से एक ही शब्द निकला था भैया, जो कि आज तक मैं बोलती आई हूँ, आगे भी बोलूँगी। और मेरा यही शब्द वो भी एक्सेप्ट किए हैं, तो भैया वाला शब्द को मतलब वो मानते हैं और हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। और मेरे से पहली बार में ये भैया निकल गया था, गलती से ही निकला था, लेकिन वो भैया आज मेरे निभा दिए। कल मैं राखी बांधी, बहुत अच्छा लगा। और देखे थे कि लोगों को मिलने को का देखने को नहीं मिलता है, सामने से देख भी नहीं पाते। उन लोग कैमरा पे भी देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होता है कि हम उनको देख पाते, लेकिन हमको बात करने का मौका मिला, पर्चा बना। पर्चा का तो मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन भैया ने पर्चा भी बनाया था मेरे पहली बार में। आप तो उनको भाई बना लिए, और एक मेरे बगल में है, ये भी बार बाबा का, ये भी एक अच्छी भक्त है। नहीं, आप सामने रहिएगा, ये भी बाबा का भक्त है। आप बाबा को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम उनको गुरु के रूप में देखते हैं। लोग हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है, लोग जो चप्पल निकाल के मार रहा है ना, वही हमको टॉर्चर कर रहा है। अच्छा। बाबा एक खाली प्लॉट के बारे में बोले थे। हाँ। तो हमको ये कहना है कि सिर्फ बिहार में भौंक सकते हो। अगर तुमको चप्पल मारना है तो बाबा के दरबार में जाओ, हम फूलों से बारिश करेंगे। हम सिर्फ उनको गुरु मानते हैं। अब इतना तक बोलते कि चाहे वो गुरु जी हमको नौकरानी बना ले, चाहे बहन बना ले, क्योंकि वो हर महिला को वो बहने बनाते हैं। बीच में तो आप आई लव यू भी खूब कर रहे थे। आई लव यू के मतलब आई लव यू बोलने का कोई गलत तरीका नहीं था, लोगों को सुनने का तरीका अलग था। अलग है। आई लव यू हर किसी को बोला जा सकता है। मैं कहता हूँ जैसे एक पिता होते हैं कि भाई होते हैं, वो भी अपनी जैसे बहन, मतलब एक तरह से मेरी बहन लगेंगी, या पिता अपनी बेटी को भी आई लव यू बोलते हैं। उसका मतलब आप गलत दिशा में उसे आप क्यों लेकर जा रहे हैं? आप एक उसे सकारात्मक की ओर क्यों नहीं लेकर जाते? तो यहाँ पे लोग का मानसिकता नकारात्मक, तो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो उनसे मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं? तो उन लोग को क्या कहिएगा, बताइए। जो लोग की आई लव यू को बाबा का, इनको कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा से शादी करना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं करना चाहती है। नहीं, अपने मुंह से बोली है कि हम उनको गुरु के रूप में प्यार नहीं, प्यार नहीं किया
जाता है। जो लोग माता पिता गुरु से प्यार नहीं किया। और लड़की जो बोल रही थी कि हम चप्पल से मारे, क्या वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करती है? उसका संस्कार वही दिया, उसका माँ बाप का मैं एक संस्कार बात देवल कहता है। हूँ, ये बात वही लोग बोल सकते हैं जो अपनी बहन को बहन के नजरिया से नहीं देखते हैं, जो अपनी माँ को माँ के नजरिया से नहीं देखते अपने भाई हैं। को बस भाई के वही लोग नजरिया जो अपने भाई को भाई नहीं समझता है, जो अपने भाई को कुछ और ही समझ ले, बहन को कुछ और ही समझ ले, बस वही लोग ये शब्द का उपयोग ही कर सकता है कि अपने उनको आई लव यू बोलना गलत है। बस वो लोग वही हम लोग हैं। इतना तक बोले थे कि आई लव यू के मतलब एक माँ बाप के भी बोला जाता है, हम इंटरव्यू में भी बोले, तब हम उनको बोले थे। ऐसा नहीं है बहन के हम किसी को आई लव यू बोल रहे हैं तो हम उनसे शादी करना चाहते हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, चाहे जो भी है, इनके मुंह से निकला, लेकिन तरीका इनका वही था, प्यार करने का, जताने का तरीका इनका थोड़ा अलग था, लेकिन ये गुरु के रूप में ही देखती हैं। आज भी बोली है, पहले भी कैमरा पे बोल चुकी है कि हम उनको गुरु के रूप में प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। ये तो बोलते हैं कि बस हम उनके चरण के दास बनना चाहती हूँ, जो कि वो लाखों लोग लाखों भक्त करते हैं जी। इनमें उनमें क्या गलत अच्छा, है? जो खाली प्लॉट वाला को लेकर के जो इतना सारा चल रहा था, आप भी बाबा के पास गए होंगे, बिल्कुल। कभी आपने बात करने का प्रयास किया कि बाबा ये खाली प्लॉट किसके लिए बोले थे? हाँ, कभी तो हम लोग का नहीं बोलता है कोई। वो लड़की बोलती है ना कि हम लोग का देखता है तो लोग खाली प्लॉट, आज तक तो हमने का कोई नहीं बोला कि हम खाली प्लॉट है। तो जखनी वो खाली प्लॉट सिंपल बात है, अगर आप शादीशुदा हैं, एक हिंदू धर्म से आप बिलोंग करती हैं, तो शादीशुदा का मतलब हिंदू में क्या है? आप मांग में सिंदूर रखिए, गला में गला सूत्र मंगलसूत्र होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं पहन रही हैं? देखिए, एक इसका मतलब क्या हो रहा है? लोग यही समझेगा ना भाई, अगर हम स्टूडेंट, हम स्कूल जा रहे हैं, मेरे पास ना कॉपी है ना किताब है ना हम स्कूल ड्रेस में है, तो लोग हमको क्या स्टूडेंट कह सकता है? नहीं कहेगा। तो अगर आप शादीशुदा, आपके मांग में सिंदूर नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं है, गला में मंगलसूत्र नहीं, तो आपको कौन बोलेगा? तो उनका कहने का अर्थ अलग था, उनका कहने का मतलब अलग था। लोग अपनी तरह से दूसरे नजरिया से कुछ भी बात बना रहे हैं। और ये चीज उनको कहने के लिए अभी उनके ऊपर ये भी बैठ रहा है कि अदर कंट्री के लोग आता है तो वो साड़ी पहन करके आता है, सिंदूर लगा के। हमारे देश के जो बिहार, जहाँ की सीता माता रही हैं, वहीं के लोग उनको इस तरीका से देखेगा कि मतलब खाली प्लॉट वाले को, जो मतलब उन्होंने ये शब्द बोला था कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाती तो खाली प्लॉट कहलाती। तो ये कहाँ तक गलत है? कहाँ तक गलत है? ज्योति मौर्य के हम देखे थे वीडियो, तो कोई में सिंदूर नहीं लगाए थे, इसीलिए कोई चांस मार लिया दूसर कोई। तो शादीशुदा महिला के लगाना ही चाहिए सिंदूर। हम लोग में हिंदू धर्म में ये है, सनातनी धर्म में ये है। ये भैया दूसरे को छोड़िए, एक फॉर एग्जांपल इन्हीं को देखिए, इनको आज तक कोई जानते थे कि ये शादीशुदा है, क्योंकि ये सिंदूर नहीं लगाते। क्योंकि हम नहीं लगा रहे थे, तब तो लोग, हम शूटिंग पर भी जाते हैं। रेनू जी, आप बहुत अच्छा लगते हैं, आपसे हम प्यार हो गया है आपसे, क्योंकि हम सिंदूर शूटिंग पे जाते थे तब से भी जाता है। हाँ, तो उस समय आपको कैसा लगता था? हम बोल देते थे भाई हम शादीशुदा है, मेरे पर चांस मत मारो, क्योंकि शूटिंग लाइन में हम सिंदूर, क्योंकि हम कुमार लड़की बन के शूटिंग करते हैं, फिर बहू का जब रोल करते हैं ना तो भर मांग सिंदूर लगाते हैं। तो भाई कहता है ना कि बाबा बोले हैं खाली प्लॉट के बारे में, कोई भी रजिस्ट्री कर लेगा, कोई भी कैसे कर लेगा? माए बाप हमको जन्म दिया है, जिसको हम चाहेंगे ना वही कर सकता है, बाकी अगला आदमी नहीं कोई कर सकता। समझे? तुम लोग के जब बोल रहा है कि खाली प्लॉट है तो बाबा के चप्पल निकाल के मार रही हो, और जो लड़का बोल रहा है उसको चप्पल नहीं निकाल रहा है मारने के लिए, उसको भी चैनल निकालो, उसको भी चप्पल निकालो मारने के लिए, तब हम जानेंगे कि एक बाप का बेटी हो। अगर जो लड़का तुमको कमेंट करता है ना तो उसको अगर नहीं मारोगे तो तुम 10 बाप के बेटी रहोगी। बिल्कुल। आज बाबा के जय श्री राम। हम बाबा से मिलने गए हैं, जब हम बाबा से मिलने गए तो हमसे सुंदर सुंदर वहाँ लड़की रोटी बेल रही है, रोटी बेल रही, बाबा को टकटकी लगाई लेके बाबा अब निकले, लेकिन बाबा के जब तक मतलब वो नींद नहीं पूरा हुआ, मतलब उनका जब प्रवचन था तब वो बाबा निकले थे बारिश में भींग के। हम कैसे सोच सकते हैं सर कि हम उतने बड़े आदमी से शादी करेंगे? कहाँ गरीब घर के बेटी हैं, हम उनको गुरु की तरह मानते थे, गुरु की तरह, क्योंकि फेसबुक से प्यार करते हैं, आज हम घिना जाते हैं तो तुम लोग के अच्छा था, आज हम गुरु के शरण में जाना चाहते हैं तो तुम लोग हमको गलत बना रहे हो। मतलब हम तुम लोग से प्यार करके घिना जाए तो बहुत अच्छा, शरीर में अपना दे तो नोच के खाने के लिए तो बहुत अच्छा, आज ना दिए हैं, गुरु के शरण में रहना चाहते हैं तो हम खराब हो गए हैं। वाह हिंदू, आज हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, अपने सो रहे महल में, लोग कहता है हिंदू राष्ट्र, तो अपने सो रहे महल में, गरीब के एक बेटा चाहे माँ भीख मांग रहा है महावीर मंदिर, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो आज गरीब घर के लड़की सोची आगे बढ़ने के लिए तो उसको गलत बना के उसको पैर खींच दिया। और जो पाकिस्तान वाली भौजी आई है 4 गो बच्चा लेके, उसको भौजी राष्ट्र बना दिया, उसको फिल्म में काम मिल गया।
भाभी है वो। हाँ, बिहार के भाभी हो गए, चाबी वाला, ठीक ना। लेकिन वो राष्ट्रीय भाभी को भी क्यों अपनाया गया, पाकिस्तानी को भी, क्योंकि वो भी मांग में सिंदूर डाली है। कम से कम वो भी तो रखी, सनातनी का लाज वो भी तो रखी है। सनातनी के लाज रखी है, लेकिन ऐसा भाई नहीं होना चाहिए था कि उसका हस्बैंड तरफ रहा है। अलग बात है, लेकिन जो हमारे बाबा बोले थे कि खाली प्लॉट, उस पे लोग हंस रहा था, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि वो औरत कहाँ तक सही निकली। ये लोग से तो फिर भी वो सही है। हाँ, वो चीज सही है कि अपना बच्चा के भी लेके आई है, वो चीज के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन हम बाबा के शरण में जाने के लिए सोचे तो मेरा आधार कार्ड, तो मेरा बच्चा, अरे जब हम कुछ भी है, शादीशुदा है कि बच्चा है, अरे मेरा पति खड़ा कर दो यार, हमको पति चाहिए। क्यों नहीं पति आज बोलने आ रहा है? 2 कड़ी के लड़की सिर्फ बोल के आके आप पब्लिक के भड़का दिया कि लड़की शादीशुदा, वो हमें सर गलत आरोप लगा दी है। जो अपने लिविंग रिलेशन का तो होता है ना, उसमें रहती है, हम लिविंग रिलेशन को तो हम जो हमको आधार कार्ड वायरल किया है, हम नाम नहीं बताना चाहते उसका नाम। बताओ कितना तो हम लोग जानेंगे, हम लोगों को बताएगा तब लोग। जब आपके बारे में आधार कार्ड तक लोग ला सकता है, तो आप नाम क्यों नहीं बता सकते? आपका आधार कार्ड, आपका पर्सनल लाइफ में लोग बता सकते। खुशबू नाम की लड़की है, खुशबू, उसको नाम हम सुने हैं। आज बाबा के चप्पल से मार रही है, बाबा के चप्पल से बाबा के चप्पल से मारी, तो बाबा एक्शन ना लिए ना, तो बाबा के प्रेमिका के साथ आ गई एक्शन लेने के लिए। ये बहन जानते हैं सर, हम एक वीडियो देखे तो उसी का चैनल पे, जानते हैं कोई जैसे कि नहीं होता स्टेशन पर रेड वाला, के बार गए आप? एक बार गए हैं सर, एक बार मुलाकात हुआ बाबा से? बाबा इतनी दूरी पे देखे, बहुत ज्यादा मानते, इनको गुरु के तरह मानते हैं। आज जो गाना भी हम गाते हैं ना, तो गाना सुनिए ना सर, सुनिए ना। बिल्कुल, गाना के मेरा मतलब था ये कि लोग गाता, चलेगा। सुनिए ना, गाना के मतलब ये था कि जैसे कि हम गाना गाते तो कोई दूसरा कोई शूटिंग करता है ना, उसी टाइप का। बाबा किसी और से शादी कर सकते तो उसको लिए हम गाना गाते, अपने के लिए नहीं। बिल्कुल सुनिए ना, एक बात और बोलना चाहते हैं, जो स्टेशन पे कोई आदमी उसको अथी कर रहा है, जैसे कि डिस्टेंस पे हो जाओ ना तुम लोग, जैसे कि वो स्टेशन पे कोई लड़की, कोई महिला, मतलब वो अपना पेट के लिए कर रहा है सर, ठीक है, गरीबी के बारे में नहीं देखावल जा रहा है। तो वो लड़की जहाँ मतलब क्या स्टेशन पे रहती है ना, तो मतलब कि जैसे ना होता है गलत उलत के बारे में, हम ये सब चीज के बारे में ना जानते हैं। हम देखे थे, न्यूज में देखे थे, उसको रागेद के औरतिया के धर के इंटरव्यू ले रही है। ये गलत बात है। ये किसी का पर्सनल लाइफ होता है, आप ऐसे नहीं इंटरफेयर कर सकते किसी को भी। गरीब जो है ना, उसको बारे में ले लो इंटरव्यू बहन, तो वो गरीब है तो कैसे गुजर रहा है। क्या करते हैं? मेरा पति सर एक बात बोले, मतलब सही बोलिएगा। हम सही बता रहे हैं, 4-5 साल पहले ही वो दूसरा शादी कर लिए। कितना साल पहले? 4-5 साल पहले कर लिए। दूसरा शादी काहे की? देखिए, सबका अलग अलग अथी होता है। वो मतलब कि हम बोले थे ना इंटरव्यू में, सुन लीजिएगा कि मतलब हम अपना बेटा के क्या बोलते हैं कि IPS बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलता है मेरा 2 बच्चा है। हाँ, तो लोग बोलता है ना कि चोर के बेटा चोर होगा, तब बस ये इतने से समझ जाइएगा कि वो का थे, ठीक। हाँ, तो जो उस लाइन के थे, उसी लाइन के लड़की से शादी कर लिए हैं। तो ये चोर है। अरे मतलब ये खुल के नहीं बोलना चाहती है, वो किसी और भी लाइन में होंगे, तो उस लाइन के लड़की, उस लाइन के आदमी से, वो लड़की से शादी कर लिए हैं, ठीक ना। तो मेरा 2 बेटा है, तो हम सोचते हैं उसको पढ़ा के IPS बनाए। हम IPS बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों कहता है ना कि वो जो बात बताया, बाबा के शरण में चल जाएगा तो IPS कैसे बनेंगे? ना मीडिया में बयानबाजी देने के बजाय बच्चे पर आप ध्यान दीजिए। आपका वीडियो हम भी देखे हैं, इसमें आप खुल के बोल रही हैं ना कि हम बाबा से शादी करना चाहते हैं, बाबा से बहुत प्यार करते हैं। आपका बात यहाँ पे आप पलटी हुई है। कौन मीडिया में बोले हैं सर? मीडिया में बोले होता हमारे पास।